हाँ देखो, एक आध एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मान लो ऐसा डॉट फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। कोई लूप है, ओके, ये इनसाइड में ही है और कुछ v वेलोसिटी है मान लेते हैं, l लेंथ है लूप का, v मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ऐसे मूव कर रहा है। तो तुम अगर फ्लक्स रूल से देखो, अभी इनसाइड में है तो फ्लक्स इज कांस्टेंट, फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, हर जगह यूनिफॉर्म फील्ड है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, ओके। फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट जीरो, ये हो गया फ्लक्स रूल से। अब इसी चीज को हम मोशनल ईएमएफ से देखेंगे, इसी चीज को मोशनल ईएमएफ से देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 देखो, 1 2 देखो, 1 2 मूव कर रहा है ऐसे, 3 4 मूव कर रहा है ऐसे। बोलोगे सर 2 3 क्यों नहीं लिखे, 2 3 को क्यों नहीं लिखे, अब आगे समझ में आएगा, इसके बाद बोला। अब देखो पहले बैटरी बनाओ इसको, इस केस में बताओ कौन एंड प्लस होगा कौन एंड माइनस होगा, तो प्लस माइनस वाला याद रखो, कैसे होगा प्लस माइनस, समझ में आया। ट्रिक क्या है याद रखने का, ट्रिक, द एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स v क्रॉस b इज पॉजिटिव एंड, ये याद रख लो। जो v क्रॉस b की तरफ डायरेक्टेड एंड है वो पॉजिटिव एंड है, क्लियर है, करके देख लेते हैं। v क्रॉस b, v है ऐसे, b है ऐसे नीचे, ये एंड प्लस ये एंड, ये एंड प्लस ये एंड माइनस, ठीक है, क्लियर है। ये बैटरी बना, सॉरी ये लोअर देंगे, ये बीवीएल, ये बैटरी बना, क्या हुआ ईएमएफ बीवीएल, क्लियर है। तो अब बताओ दो बैटरी इस लूप में है, उससे पहले एक ही बैटरी था, दो बैटरी है ई और ई, तो नेट ईएमएफ कितना हो गया, जीरो, कैंसिल करेगा, यानी ई इंड्यूस नेट क्या हो गया, करंट। समझ में आया मोशनल ईएमएफ, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, कोई करंट नहीं है, वहां फ्लक्स रूल से देखे थे, यहां मोशनल ईएमएफ से देखे। यही चीज मान लो ये यूनिफॉर्म फील्ड था, यूनिफॉर्म फील्ड था, मान लो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रहता, मतलब ये जो है ऐसा रहता कहानी, ठीक है। ध्यान दो, ये वी से चल, सेम चीज एल क्रॉस ए लिया, बी जो है जैसे जैसे इधर चल रहे हैं बी का वैल्यू बढ़ता हुआ चल रहा है, ध्यान दो, मतलब लूप इधर जा रहा है तो हायर मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, ठीक है, मतलब अब फ्लक्स चेंज होगा, लो रीजन से हाई रीजन जा रहा है बी। तो आप बताओ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आउट गोइंग लाइंस बढ़ेगा, क्योंकि हायर फील्ड की तरफ जा रहा है, बाहर आने वाला बढ़ेगा, तो कैसे प्रोड्यूस करेगा बता, यानी आई इंड्यूस क्या डायरेक्शन होगा, लेंज लॉ से, ये लास्ट क्लास में बता चुका, अंदर ऐसा करंट होगा कि आई इंड्यूस्ड ये होगा, ये समझ में आ रहा है, लास्ट क्लास में बताया था। अभी देखो मोशनल ईएमएफ से इसी चीज को मोशनल ईएमएफ से समझ रहे,
देखो तो 1 2 3 4, ध्यान दो 1 2 कैसा बैटरी बनेगा, ऐसा बैटरी बनेगा। 3 4 भी ऐसा बैटरी बनेगा, ठीक है। ई होगा BVL यहां का, और यहां ई डैश होगा B'VL, यहां का बी और यहां का बी डैश जहां ज्यादा है बी से, उधर हाइयर है, इधर लोअर। यानी ये पावरफुल बैटरी है, ये कम पावरफुल बैटरी है, ये पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, तो करंट कैसे होगा? आई इंड्यूस्ड ये होगा, ऐसे होगा, कम पावर, ज्यादा पावरफुल से कम पावरफुल की तरफ आई इंड्यूस्ड ये होगा। हाँ, उस इंस्टेंट पे। ओके, आप चाहो तो आई इंड्यूस का वैल्यू लिख सकते हो, ई नेट बाय रेसिस्टेंस आर। ई नेट का वैल्यू होगा ई डैश माइनस ई, बताए थे, बैटरी कैंसिल आउट हो रहा है, ज्यादा पावरफुल माइनस कम पावरफुल बाय आर, बी डैश माइनस BVL बाय, समझ में आया इतना? इतना समझ में आया? ओके, एक और एग्जांपल समझिए। थोड़ा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, गप करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, ये सब एक बार मिस हो गया तो मिस हो गया। देखो एक और एग्जांपल देखो, अब दो स्लाइडर ले लेते हैं। मान लो एक रीजन है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये जो है मेटलिक पैरेलल रेल है, कंडक्टिंग रेल, एक रेल बना हुआ है पटरी, उस पर दो स्लाइडर मूव कर रहा है, एक ऐसे जा 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 रहा है, दो स्लाइडर, ठीक है, उल्टा डायरेक्शन। एक इधर जा रहा है V1 स्पीड से, एक V2 से इधर जा रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये लेंथ है L, ओके, ये लेंथ है L, ओके। तो अब बताओ, और इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं, स्लाइडर का रेसिस्टेंस R1 है, और इस स्लाइडर का रेसिस्टेंस R2, ठीक है। स्लाइडर बैटरी बन गया। अब बैटरी का अपना एक रेसिस्टेंस भी होता है, जिसको कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, मतलब वो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस। और आपसे पूछा गया करंट कितना होगा, कैसे होगा, किधर होगा, ओके, ठीक है। तो देखो, लेंज लॉ से तो आप डायरेक्शन तुरंत निकाल सकते हो, लेंज लॉ से डायरेक्शन निकालते हैं, ऐसे भाग रहा है, यानी वो रीजन है जिसमें होने वाला लाइन्स बढ़ रहा होगा, एरिया बढ़ रहा है, अंदर जाने वाला लाइन्स बढ़ रहा है, तो प्रोड्यूस कैसा करेगा, आउट। यानी आई इंड्यूस जो होगा इस केस में, आई इंड्यूस्ड ऐसा होगा, लेंज लॉ से होगा, आई इंड्यूस्ड। ये PYQ का क्वेश्चन है, ओके, HC वर्मा में भी है, PYQ उल्टा होकर मिल जाएगा आपको इमोशनल EMF में, दो स्लाइडर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, इस बैटरी का एक एंड प्लस होगा, एक एंड माइनस होगा, E2 इक्वल टू BLV2 होगा, ये बैटरी V क्रॉस B वाला एंड पॉजिटिव होता है, तो V क्रॉस B, ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, और इसका अपना एक रेसिस्टेंस भी है, कितना, R2। ये वाला है देखो, इसमें कौन एंड प्लस कौन एंड माइनस होगा, V क्रॉस B, ये एंड प्लस और ये एंड उल्टा हो गया, यहां देखो सपोर्ट मिल रहा है,
ये दिख रहा है क्या? देखो, V क्रॉस B, V क्रॉस B, ये एंड प्लस ये है। ओके, अब बताओ, दो बैटरी बना तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, तो आई इंड्यूस देख लो, डायरेक्शन देख लो, दिख रहा है? होगा। तो आई इंड्यूस किसके इक्वल होगा? ई नेट बाय आर नेट। ई नेट हो गया बी एल वी वन प्लस बी एल, और आर नेट आर वन प्लस। क्लियर है? क्लियर है? डायरेक्शन लेंथ लॉस समझ में आया? और ऐसे देखो ना, ऐसे दोनों बैटरी ऑर्डर में ही तो, ऐसे ही तो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? नहीं, उसका कोई रेसिस्टेंस नहीं, उसका भी रहता तो उसको भी काउंट करते, उसको भी काउंट करता, और वो वेरिएबल रेसिस्टेंस होता, लेंथ बढ़ता चलता, यानी फिर टाइम का फैक्टर आ जाता। ठीक है, अच्छा, अभी मान लो एक इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, इस एंड पे एक रेसिस्टर, मान लो रेल का एंड पे एक रेसिस्टर लगा देते, मान लो यहां एक रेसिस्टर आर लगा देते, और यहां एक स्विच दे देते, बाहर में एक रेसिस्टर डाल देते और स्विच लगा देते। ठीक, तो ये रिजल्ट तब होता जब स्विच इज ओपन, ये तब होता जब स्विच का कोई रोल नहीं है, उस रेसिस्टर का कोई रोल नहीं है, बाहर का रेसिस्टर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये तब होता है ना, बाहर का रेसिस्टर कोई काम का नहीं है। मतलब मोशनल ईएमएफ जो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, बस बीवीएल को याद रखना। क्लियर है? सब करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब मान लो स्विच को अगर क्लोज कर दिए होते, यहां बना लेते हैं, इफ स्विच वेयर क्लोज्ड, मान लो वो स्विच को क्लोज कर दिए होते, तो ये भी रेसिस्टर आ जाता, सर्किट में आ जाता। समझ में आ रही है बात? तो अब सर्किट कैसा बनता? ये आर, एक बैटरी बन गया R1 E1, और एक बैटरी बन गया E2, और इधर R2, यही बन गया। अब बताओ कैसे सॉल्व करते? पूछता है इससे कितना करंट होगा, तो ये किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट। पैरेलल में, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट निकालते। क्या फार्मूला होता है इक्विवेलेंट? एक मिनट, पैरेलल में इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला होता है? क्या होता है? E1 बाय R1 माइनस E2 बाय R2। ठीक है, और R इक्विवेलेंट होता है R1 R2 बाय, या फिर अगर ये नहीं याद है तो किरचॉफ लॉ लिख लो, किरचॉफ रूल तो जानते ही हो सॉल्व करने के लिए, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बस आपको सर्किट समझना है, ये बन गया। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है, जनरली इतना तक ही रहता है, लेकिन अगर कुछ जोड़ दे कोई दिक्कत नहीं, हम उसको एक एक्सटर्नल लेंगे। मतलब सारा सवाल जो है किसका बन गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है?